सीधे आपको सबसे पहले ये चलते हैं उज्जैन, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 91 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाले ब्रिज का भूमि पूजन किया है। ये ब्रिज नए शहर से पुराने शहर को जोड़ने वाला होगा और संबोधित कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम। सुनिए। जो अपनी 16 कला चंद्रमा देवता है, सूर्य की आभा प्रकाशमान करती है, तो उसकी छटा देखते बनती है। मुझे इस बात का आनंद है, मैं बहुत देर तक बोल सकता था, लेकिन आपने जवाबदारी दी है, थोड़ा अब आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि मेरे को 12 बजे 1 साल के कामों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में लेना है। लेकिन हमने कहा कि सरकार के 1 साल के केवल सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे, वो तो अपनी जगह है, वो 11 तारीख से 26 दिसंबर तक होंगे। लेकिन हर दिन अगर हमारे कार्यक्रम होंगे तो एक सौगात देने वाले भी होंगे जो लंबे समय तक काम आए। इसलिए हमारे लिए परमात्मा की दया से ये शुरुआत की हमने कि ब्रिगंज का ब्रिज उज्जैन में आजादी के पहले ये रेलवे का ब्रिज था, 3 बार चौड़ा हो गया, 1, 2, 3। तो शायद ये अपने देश का क्या प्रदेश का तो कह सकता हूँ, एकमात्र ब्रिजेज में आखिरी तक बैरिकेड लगा के ट्रैफिक इधर करो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, भारी झंझट। ये ऐसी आफत कहीं कोई ब्रिज में देखी क्या आपने? सारा ट्रैफिक का लोड इस पे, लेकिन आने जाने के लिए इसके प्रबंधन के लिए पुलिस बेचारे कहाँ तक डिवाइडर लगाती, फिर भी कोई घुस आता तो फिर झंझट हो जाती। तो ये जो उज्जैन में आबादी बढ़ रही है, समय के साथ हमारी व्यवस्था बढ़ रही है, तो ये जीवन रेखा एक तरह से ब्रिगेड का ब्रिज। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जितना ये है इससे डबल से ज्यादा बनेगा और ये आड़ मोड़ सब खत्म हो जाएगा, सीधा सट्ट बनेगा। तो जब ये ब्रिज की सौगात मिल रही है और आज के अवसर पे मिल रही है, तो केवल स्थायी बड़ी बड़ी सौगात नहीं, आम जनजीवन के जीवन में भी अपने जीवन में कोई हमको आयुष्मान कार्ड बनाना है, कोई संपत्ति कर की परेशानी है, कोई बिल्डिंग की परेशानी है, 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए एक साथ 11 दिसंबर अर्थात गीता जयंती से हमें गर्व है। हमने अपने अभियान की शुरुआत गीता जयंती से की है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। कर्मवाद के सिद्धांतों के आधार पर भगवान कृष्ण से बढ़कर के कौन आदर्श हो सकते हैं, जिनने अपने जीते जी कदम कदम पर मानव जीवन को सार्थक करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, गीता कर्मवाद में भी अपना ध्यान आकर्षित कराती है, भक्ति मार्ग की तरफ भी ले जाती है और ज्ञान मार्ग का भी हमारा मार्ग आलोकित करती है। ऐसे में हम तीनों धाराओं में समान रूप से चल रहे हैं। भौतिक अधोसंरचना के काम भी हो रहे हैं, ज्ञान मार्ग अर्थात उच्च शिक्षा से लेकर के सभी प्रकार के डेवलपमेंट की बात भी चल रहे हैं। और भगवान ने जहां जहां लीला की, ऐसे प्रत्येक स्थान को, हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्रों को अपने देश और दुनिया के लिए आलोकित करने वाले तीर्थ स्थल बनाने का संकल्प भी हमारी सरकार ने लिया। हमें इस बात का आनंद है। और जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोलो जय जय श्री राम। जब राम जी मुस्कुरा रहे हैं, राम राज आ रहा है, तो आने वाला ऐसा आनंद आना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे और आपको संतोष कृष्णानी हमारे सहयोगी महापौर से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं, बातचीत सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया है, लगभग 100 करोड़ की लागत से ब्रिज लगभग 100 करोड़ की लागत से। दीदी कहीं ना कहीं मुस्कुराहट सीधी सीधी नजर आ रही है, जैसा नाम वैसा काम। निश्चित रूप से बड़े प्रसन्नता का विषय है कि जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की ओर अग्रसर है, और इसी तरह से प्रदेश को भी विकसित प्रदेश और अन्य प्रदेशों से अग्रिम पंक्ति में रखने के लिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की ओर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी
प्रयासरत है और हम देख रहे हैं कि इस एक वर्ष के अल्पकाल में जितनी सौगातें पूरे मध्य प्रदेश में मिली है, चाहे वो स्थानीय स्तर से लगाकर राष्ट्रीय स्तर तक की औद्योगिक क्रांति की दिशा में जो बिजनेस समिट हुई है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है। निश्चित रूप से उससे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की दिशा में नित नए सोपानों को हम छू रहे हैं। इसी तरह से विकास की दृष्टि से अभी हम पिछले माह मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज की सौगात 592 करोड़ की उज्जैन को मिली है। इंदौर 6 लेन की सौगात मिली है। अन्य इतनी सौगातें कि हम उंगलियों पे गिनाते चले जाएं तो सौगातें उंगलियों पर गिनाएंगे तो भी सौगातें कहीं ना कहीं कम नहीं पड़ेंगी, क्योंकि इतना काम मुख्यमंत्री ने 1 साल में कर दिखाया है। और अभी तो बाढ़ आना शुरू हुई है, बाढ़ को किस प्रकार हम विकास की तरफ ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं अलग ही अंदाज नजर आने वाला है। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज जो जिस ब्रिज की सौगात दी है ये बहुप्रतीक्षित मांग थी हमारा ब्रिज बनने की, और जो यातायात की सुगम यातायात की दृष्टि से भी इस ब्रिज का बनना बहुत आवश्यक था। तो ये ब्रिज जिसका शिलान्यास आज हुआ है और इसको लेकर बड़ी उपलब्धि के तौर पर बताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बहन और उज्जैन के महापौर जानकारी दे रहे थे।